ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि रेंज क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा था कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, मतलब मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इन द प्रोजेक्टाइल मोशन कितना होता है। ठीक है ना, ये चीज हमने देखी थी। आज हम ये देखेंगे ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज मैक्सिमम कब होती है, किस एंगल पे हम बॉल को फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज पे जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, और ट्राजेक्टरी देखेंगे कि कौन सी ट्राजेक्टरी पे जाता है। तो आपने देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट यही था ना। अगर प्रोजेक्टाइल ऐसा है, यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल किया यू स्पीड से, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है इसका इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा अपॉन सी। रेंज कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ओके, ये रेंज होती है। ठीक है, ये रेंज होती है। और हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। आई थिंक ये सब याद भी हो गया आप लोग को। अब इधर आके देखो, ये बताओ, आर अगर हमारा आर को मैक्सिमम करना है तो कैसे करेंगे। हमने देखो यू स्क्वायर और 2g तो अलग करो। ठीक है ना, ये तो हमारा थीटा पे, कितने थीटा पे हम करेंगे, थीटा कितना करेंगे कि हमारा आर मैक्सिमम होगा। तो ये बताओ साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, पूरा साइन मैक्सिमम कब होता है, जब साइन 90 डिग्री होती है। ठीक है ना, कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कैसे, ये देखते जाओ। देखो ये फॉर्मूला है हमारा रेंज का, ये रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला है। अब आपको पता होगा कि साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1 होता है। ओके, ये सबको पता होगा। ठीक है, -1 से 1 होता है। मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब ये बताइए आप, 1 वैल्यू कब होती है साइन थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी से निकाल दो। तो ये साइन 2 थीटा अगर 1 हो जाता है तो हमारा रेंज कितना हो जाएगा, रेंज जो होगा, रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये रेंज है जो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये साइन 2 थीटा जो है, साइन 2 थीटा है इक्वल टू 1 कब होता है, जब साइन 90 डिग्री होता है। अब दोनों तरफ ना, दोनों तरफ कंपेयर कर दो, दोनों तरफ साइन है तो कंपेयर कर दो, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 45 के एंगल पे फेंकें, अगर 45 के एंगल पे फेंके हम कोई भी बॉल, कोई भी बॉल हम 45 पे फेंकते हैं, एंगल अगर 45 लेते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज पे जाता है, रेंज उसका मैक्सिमम होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोग को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है। ठीक है, सबको, किसी को डाउट नहीं है ना, रेंज मैक्सिमम कैसे हुआ, ये चीज समझ में आ गई। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आ गया समझ में तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हर एक पाथ की इक्वेशन होती है। मान लो कोई बॉडी बॉडी सर्कल में घूम रही है, मान लो सपोज कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है। ठीक है ना, एक बॉडी है वो सर्कल में घूम रही है। मान लो इस सर्कल की रेडियस आर है, आर है, तो हम इक्वेशन इस सर्कल की लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर हमारा 0,0 है और रेडियस हमारा r है, ठीक है। तो ये एक सर्कल की बेसिक इक्वेशन होती है। हम बाद में आपको इक्वेशन वगैरह बताएंगे, ठीक है ना, क्या होता है इक्वेशन, ठीक है। अब ये देखिए, ऐसे ही जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन मान लो ये हमने बॉल को फेंका, ठीक है, हमने ये बॉल फेंका यू स्पीड से, सपोज यू स्पीड से फेंका, ठीक है, थीटा एंगल पे। मान लो ये टी टाइम बाद यहाँ पे आया, मान लो यहाँ पे हाइट इसकी y है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो थीटा होगा ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा, ये इधर x की वेलोसिटी, x की डायरेक्शन में वेलोसिटी, y की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बातें किसको समझ में आएगी, ये बताओ, आई समझ में सबको, ठीक है। अब ये बताओ हमें कि x डायरेक्शन में मान लो यहाँ से यहाँ तक चलने में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x बराबर क्या लिखोगे, x बराबर, और इसमें g किधर की तरफ लग रहा है, g नीचे की तरफ लग रहा है, ये तो सबको पता है। x बराबर u x t, मान लो यहाँ तक जाने में, x डिस्टेंस जाने में उसको t टाइम लगा है, ठीक है ना, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये बताओ x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, तो ए एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म, ठीक है। अब बचा यू एक्स टी, ठीक है ना। अब क्या बचा आपका, x बराबर, अब यू एक्स कितना है, यू एक्स है हमारा u cos थीटा इंटू टी। चलो ये तो समझ में आया होगा आप लोगों को सब, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लो ये, ओके, समझ में आया ये चीज, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, मुंह तो खोलो यार, सब लोग सो रहे हो क्या, ओके। अब वैसे ही y डायरेक्शन में हम चलेंगे, वैसे हम y डायरेक्शन में चलेंगे, यही था ना हमारा, ये u स्पीड था, ये हमारा u cos थीटा था, यहाँ से यहाँ तक ये y डिस्टेंस था, यहाँ पे x था, ये u sin थीटा था, यही था। अब ये बताओ, हम y डायरेक्शन में लगाते हैं, मान लो यहाँ पे पार्टिकल है तो ये y डिस्टेंस पे, तो y बराबर y डायरेक्शन में लगाओ, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन, y बराबर u y t माइनस, नहीं प्लस लिखो, हाफ माइनस जी लिखेंगे क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, टी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ करो, y बराबर यू वाई कितना होगा, u साइन थीटा, ये चीज समझ में आया, u साइन थीटा इंटू टी, ये चीज समझ में आई होगी सब, दिख नहीं रहा है, ये 1 मिनट 1 मिनट,
ओके, अब दिख रहा है? हम्म, ठीक है। अब देखिए, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बताइए, इतना समझ में आया आप लोग को? अब यहां से ये वाली इक्वेशन से टी निकालो, टी निकालो। तो टी को लिखोगे एक्स अपॉन यू कोस थीटा, टी इक्वल टू, ये बताइए किसको समझ में आया? टी इक्वल टू इस इक्वेशन से ये निकालेंगे, और ये टी को ना इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में ये जो हमने टी निकाला है, इसको हम किस में पुट करेंगे? हम सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो पुट करके देख लो, बहुत सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन। y बराबर ये कितना हो जाएगा? u साइन थीटा, और t की वैल्यू हमने क्या बोला? पुट करो। t की वैल्यू देखो इधर क्या है, t की वैल्यू देखो क्या है, टी बोलो टी। एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू डालो, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, अब u से u तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इधर डालो, माइनस हाफ जी। ठीक है, अब यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू डालो, तो एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कितनी समझ में आई? एवरीवन गॉट माय पॉइंट? ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? हमारा टेन थीटा होगा, तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, ऊपर हो जाएगा जी, ये जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो आया इक्वेशन y बराबर एक्स, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखता हूँ, ठीक है ना, इसको रेंज के हिसाब से मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये इक्वेशन किस फॉर्म में आई है? y बराबर ए एक्स माइनस, ये वाली टर्मोलॉजी को ना, इसको जितने भी थीटा जी है, सबको हमें मालूम रहेगा, y नहीं मालूम है, x नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्म में आया है ना ये इक्वेशन। अब ये बताओ, ये इक्वेशन जो होती है, ये किसकी इक्वेशन होती है? ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। पैराबोला की इक्वेशन, अब पैराबोला की इक्वेशन ऐसे होती है, ये ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। मैं, और ये ए और बी पे डिपेंड करती है कि ए पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा जब कोनिक सेक्शन वगैरह पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि ग्राफ कैसे होता है। तो अभी के लिए याद कर लो, जो हमारा ट्रेजेक्ट्री पाथ होती है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो पैराबोलिक होती है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे एक और चीज डिफाइन करता हूं मैं। जैसे ये हमारी जो पाथ है, ये क्या है? y बराबर एक्स टेन थीटा, ठीक है, एक्स टेन थीटा माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन में, नहीं, टू एक्स स्क्वायर नहीं है, ये है हमारा, हाँ, एक्स स्क्वायर जी अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आया ना। अब देखो, कुछ जादू करेंगे हम, क्या करेंगे? कुछ जादू करेंगे। ओके, अब ये देखो, y बराबर, इसको लिखेंगे एक्स टेन थीटा माइनस, अब ये बताओ, यहाँ पे लिखो
एक्स स्क्वायर को ऊपर ही रहने दो और नीचे आने दो इधर, ठीक है, नीचे जी को नीचे ला दो, तो ये हो जाएगा 2u² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे साइन थीटा करो और नीचे भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो एक कॉस थीटा ना, एक कॉस थीटा निकाल लो यहाँ पे, एक कॉस थीटा निकाल लो यहाँ पे, क्या होगा, एक्स टेन थीटा माइनस, ध्यान देना, बस ध्यान से देखते रहना, समझ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन में, अब देखो ये नीचे क्या आएगा, यू स्क्वायर को बाहर निकाल लो, ठीक है ना, एक कॉस थीटा को इधर बाहर निकाल लो और ये जो नीचे वाला साइन थीटा है इसके नीचे लिख दो, ठीक है, ये छोड़ो, अब बचा क्या है, एक कॉस, एक टू बचा है, एक स्क्रीन नहीं साइन, दिख रही। एक साइन थीटा बचा है और एक कॉस थीटा बचा है, एक सेकेंड, एक कॉस थीटा बचा है, ठीक है। अब ये बताओ, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये सबको पता है, ये वाला जो है, ये वाला जो है फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू, ये हमारे किसकी वैल्यू है, ये कॉट थीटा की वैल्यू है, कॉट थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, आगे बढ़ते। अब इसको ऐसे लिखो, एक्स टेन थीटा माइनस, अब ये कॉट थीटा, कॉट वन अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, ऊपर चला जाता है, अगर मैं बोलूँ वन अपॉन कॉट थीटा है, कॉट थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अपॉन में, अब नीचे देखो क्या बच रहा है, और ये सबके अपॉन जी है, यहाँ पे सबके अपॉन जी था, ठीक है ना, ये ऊपर देखो, यहाँ पे हमने जी जो लिखा था ये जी छोड़ दिया था, यहाँ पे ये वाला जी, ये जी तो लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये बचेगा नीचे क्या, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, यही बचा ना। अब ये बताओ, इस ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, रेंज का होता है कि नहीं होता है, ये बताओ आप लोग, ये रेंज का फॉर्मूला है कि नहीं है ना। अब क्या करेंगे, इसको आर लिख दो, एक्स टेन थीटा माइनस टेन थीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, आर लिख दिया, ये रेंज का फॉर्मूला है। अब क्या करोगे, इसमें ना एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो, एक्स टेन थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स अपॉन में आर, ठीक है, वाई बराबर, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन होती है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको भी याद रखना, ठीक है ना, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन होती है, आई थिंक ये आपके बुक में नहीं दी होगी, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, चलो हमने ये तो कर लिया, अब इसका न्यूमेरिकल, सर ये तो कर लिया, इतना बड़ा डेरिवेशन, सर इसका कुछ ना कुछ तो रोल होगा ना जिंदगी में, कि ऐसे जिंदगी सर हमारी चलती रहेगी ऐसे, मायूस सी जिंदगी, ऐसे कुछ तो मोहब्बत होगा इसके इक्वेशन से, किसी ना किसी न्यूमेरिकल का, हाँ मोहब्बत है, देखो किस चीज से इसकी मोहब्बत है, जैसे मैंने बोला कि एक हमने बॉल को लॉन्च किया, क्वेश्चन देखो कैसा आता है, क्वेश्चन देखो कैसा आता है, ये बोलेगा कि मान लो हमने एक बॉल है, इसको लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया यहाँ से, ये, ठीक है, ये बॉल है, हमारा बॉल है, इसको लॉन्च किया, ये यू स्पीड से लॉन्च किया, एंगल यहाँ पे थीटा रखा, सपोज थीटा रखा, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन दे दिया कि जो y बराबर, इसकी इक्वेशन दे दिया 2x माइनस 9x स्क्वायर, ये ना, ये जो हमारा पाथ है ना, ये जो पाथ है ना, इसकी इक्वेशन दे दिया, तो वो बोलेगा कि u बताओ, जो लॉन्च स्पीड है उसकी स्पीड बताओ कितनी होगी,
तो बस कुछ नहीं देना है, इस इक्वेशन को ना अपनी इक्वेशन से कंपेयर कर दो। माइनस क्या था, माइनस क्या था ये, जी एक्स स्क्वायर अपॉन में, और आपको जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे, 2u² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में। ठीक है, यही था। अब इसको कंपेयर कर दो, कुछ नहीं करना है। अब देखो x यहाँ भी है, x यहाँ पे है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, ये हमारा कंपेयरिंग 1 और 2, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा हमारा 2 आ जाएगा, टेन थीटा 2 आ गया। अब टेन थीटा 2 आ गया, ये थीटा है। ठीक है, अब टेन थीटा को 2/1 लिखेंगे, तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, √5 होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आराम से निकल के आ गया 1/√5। बस समझते जाना, देखो कितना आसान सवाल है, कॉस थीटा निकल के आ गया। अब ये बताओ, ये वाला चीज कंपेयर करो, ये वाला, ये वाली चीज कंपेयर करने पे हमें आएगा कि इसको हमें 9 दे रखा है, तो बस लिख दो, जी अपॉन में 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9। हमें जी दिया है, कॉस निकल गया है, हमें यू निकालना है, तो निकाल लो, कितना सिंपल है, जी की वैल्यू 10 डालो, 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है, u² हमें निकालना है, कॉस थीटा, हमें कॉस थीटा निकल के आया 1/5 तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। सभी के सभी बहुत होशियार बच्चे हैं, तो कैलकुलेशन में तो नहीं फंसने वाले आई थिंक। ठीक है, इक्वल टू 9। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये 2 से 10 कट गया, तो ये 5 हो गया, ये नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू 9। सभी के सभी समझ में आ रहे होंगे, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 25 u² बराबर 9, तो u² को इधर लेके जाओ और 9 को इधर लेके आओ, तो यहाँ से इक्वेशन तो सॉल्व करने आता होगा ना, u² इक्वल टू 25/9। अब u क्या हो गया, यहाँ पे u हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। देखो, तो ये इक्वेशन देने का फायदा हुआ हमें कि हमने आपको इक्वेशन दिया, उससे आपने कंपेयर कर दिया। ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, ये चीज इसका रोल क्या था, साइली हाँ सर। समझ में आया, मजा आया ना। हम्म। तो ये होती है फिजिक्स की असली जान, ठीक है ना, ये ट्रेजेक्टरी, यहीं से आप लोग को ना सब कुछ दिखने वाला है और सब कुछ समझ में आना है। तो अभी तक जो देखा हमने, क्या क्या देखा, ये ये अगर जिसने नहीं लिखा होगा तो ये मैं चैनल पे डाल दूंगा, तो देख लेना, और ना मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका हो गया। अब अगला कंसेप्ट हम क्या देखने वाले हैं, वो